शिव तांडव स्तोत्रम। यह स्तोत्र भगवान शिव को समर्पित है, जो भोलेनाथ के अनन्य भक्त रावण के द्वारा विरचित है। जिन शिव जी की सघन वनरूपी जटा से प्रवाहित होकर गंगा जी की धाराएं उनके कंठ को प्रक्षालित होती हैं, जिनके गले में बड़े एवं लंबे सर्पों की मालाएं लटक रही हैं, तथा जो शिव जी डमडम डमरू बजाकर प्रचंड तांडव करते हैं, वे शिवजी हमारा कल्याण करें। जिन शिव जी के जटाओं में अतिवेग से विलास पूर्वक भ्रमण कर रही देवी गंगा की लहरें उनके शीश पर लहरा रही हैं, जिनके मस्तक पर अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धधक धक करके प्रज्वलित हो रही हैं, उन बाल चंद्रमा से विभूषित शिवजी में मेरा अनुराग प्रतिक्षण बढ़ता रहे। जो पर्वतराज सुता पार्वती जी के विलासमय रमणीय कटाक्षों में परम आनंदित चित्त रहते हैं, जिनके मस्तक में संपूर्ण सृष्टि एवं प्राणीगण वास करते हैं, तथा जिनके कृपा दृष्टि मात्र से भक्तों की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं, ऐसे दिगंबर आकाश को वस्त्र समान धारण करने वाले शिवजी की आराधना से मेरा चित्त सर्वदा आनंदित रहे। मैं उन शिव जी की भक्ति में आनंदित रहूं जो सभी प्राणियों के आधार एवं रक्षक हैं, जिनकी जाटाओं में लिपटे सर्पों के फन की मणियों का पीले वर्ण प्रभासमुह रूप केसर प्रकाश सभी दिशाओं को प्रकाशित करता है, और जो गच्चर्म हिरण की छाल से विभूषित हैं, जिन शिव जी के चरण इंद्रादि देवताओं के मस्तक के फूलों की धूल से रंजित हैं, जिन्हें देवतागण अपने सर के फूल अर्पण करते हैं, जिनकी जटा पर लाल सर्प विराजमान है, वो चंद्रशेखर हमें चिरकाल के लिए संपदा दें। जिन शिव जी ने इंद्रादि देवताओं का गर्भ दहन करते हुए कामदेव को अपने विशाल मस्तक की अग्नि ज्वाला से भस्म कर दिया, तथा जो सभी देवों द्वारा पूज्य हैं, तथा चंद्रमा और गंगा द्वारा सुशोभित हैं, वे मुझे सिद्धि प्रदान करें। जिनके मस्तक से निकली प्रचंड ज्वाला ने कामदेव को भस्म कर दिया, तथा जो शिव पार्वती जी के स्तन के अग्रभाग पर चित्रकारी करने में अति चतुर है, यहाँ पार्वती प्रकृति है तथा चित्रकारी सृजन है, उन शिव जी में मेरी प्रीति अटल हो। जिनका कंठ नवीन मेघों की घटाओं से परिपूर्ण अमावस्या की रात्रि के समान काला है, जो कि गच्चर्म गंगा एवं बालचंद्र द्वारा शोभायमान हैं, तथा जो कि जगत का बोझ धारण करने वाले हैं, वे शिव जी हमें सभी प्रकार की संपन्नता प्रदान करें। जिनका कंठ और कंधा पूर्ण खिले हुए नीलकमल की फैली हुई सुंदर श्याम प्रभा से विभूषित है, जो कामदेव और त्रिपुरासुर के विनाशक, संसार के दुखों को काटने वाले दक्षयज्ञ विनाशक गजासुर एवं अंधकासुर के संहारक हैं, तथा जो मृत्यु को वश में करने वाले हैं, मैं उन शिव जी को भजता हूँ, जो कल्याणमय अविनाशी समस्त कलाओं के रस का आस्वादन करने वाले हैं, जो कामदेव को भस्म करने वाले हैं। त्रिपुरासुर गजासुर अंधकासुर के सहानरक दक्ष यज्ञ विध्वंसक तथा स्वयं यमराज के लिए भी यमस्वरूप हैं। मैं उन शिव जी को भजता हूँ। अत्यंत वेग से भ्रमण कर रहे सर्पों के फूफकार से क्रमशः ललाट में बढ़ी हुई प्रचंड अग्नि के मध्य मृदंग की मंगलकारी उच्च धिमधिम की ध्वनि के साथ तांडव नृत्य में लीन शिव जी सर्व प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। कठोर पत्थर एवं कोमल शया, सर्प एवं मोतियों की मालाओं, बहुमूल्य रत्न एवं मिट्टी के टुकड़ों, शत्रु एवं मित्रों, राजाओं तथा प्रजाओं, तिनकों तथा कमलों पर सामान दृष्टि रखने वाले शिव को मैं भजता हूँ। कब मैं गंगा जी के कछारगु में निवास करते हुए निष्कपट हो सिर पर अंजलि धारण कर चंचल नेत्रों तथा ललाट वाले शिव जी का मंत्रोच्चार करते हुए अक्षय सुख को प्राप्त करूँगा। देवांगनाओं के सिर में गूंथे पुष्पों की मालाओं के झड़ते हुए सुगंधमय पराग से मनोहर परम शोभा के धाम महादेव जी के अंगों की सुंदरताएं परमानंद युक्त हमारे मन की प्रसन्नता को सर्वदा बढ़ाती रहें। प्रचंड बड़वानल की भांति पापों को भस्म करने में स्त्री स्वरूपिणी अणिमादिक अष्ट महासिद्धियों तथा चंचल नेत्रों वाली देवकन्याओं से शिव विवाह समय में गान की गई मंगलध्वनि सब मंत्रों में परमश्रेष्ठ शिव मंत्र से पूरित सांसारिक दुखों को नष्ट कर विजय पाएं।
इस उत्तमोत्तम शिव तांडव स्तोत्र को नित्य पढ़ने या सुनने मात्र से प्राणी पवित्र हो परम गुरु शिव में स्थापित हो जाता है तथा सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्त हो जाता है। प्रातः शिव पूजन के अंत में इस रावणकृत शिव तांडव स्तोत्र के गान से लक्ष्मी स्थिर रहती हैं तथा भक्त रथ, गज, घोड़ा आदि संपदा से सर्वदा युक्त रहता है।